भोजपुरी भाषा को माटी की भाषा कही जाती है। भोजपुरी भाषा में ऐसे गीत संगीत बनाए जाते हैं जो कि घर परिवार के साथ देखकर सुना जाना जा सकता था, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी हो गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी जितने भी गाने बन रहे हैं या तो वो चोरी के हो रहे हैं या विवादित हो रहे हैं। हर गाने के साथ कुछ ना कुछ विवाद ज़रूर फैल जाता है। इसी क्रम में भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं जिसमें किसी न किसी गायक ने, किसी न किसी लेखक ने ये आरोप लगाया है कि ये गाने विवादित हैं। कुछ गाने विवादित नहीं भी है तो इतने ज़्यादा अश्लील हैं कि जिसे सुनकर समझकर लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। इसी क्रम में आजकल कुछ ऐसा विवाद चल गया है कि किसी के नाम को लेकर गाना बना दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाल ही में खेसारी लाल यादव के बेटी के नाम को रखकर किसी ने गाना बना दिया तो बवाल मच गया। हालांकि उन्होंने ये नोटिस भी दिया है कि आप किसी का नाम रखकर गाना नहीं बना सकते हैं, मेरा नाम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक डिस्क्लेमर ये है कि सबसे पहले आपने नाम यूज करना शुरू किया था, आपने भी नाम रखा है तो किसी ने आपका नाम रख लिया था। फिर जिस तरह का बात हुआ, लाइव आकर उसकी पिटाई कर दी गई और उसे माफ़ी मंगवाया गया या नोटिस दिखाया गया कि अब जो कोई भी हमारे साथ अश्लील व्यवहार करेगा, हमारे साथ गाना गाएगा, हमारे नाम को रख के अगर यूज करेगा तो उसको सज़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये सवाल ये है कि क्या आपने किसी का नाम यूज नहीं किया है? क्या आगे आप किसी का नाम यूज नहीं करेंगे? सब तो ठीक ही चल रहा था। इसी बीच विवाद और गर्म हुआ कि भोजपुरी में बहुत सारे तबके के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया, जिन्हें लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सुपरस्टारों ने की है। तब आज आकर किसी नए सिंगर ने ये गाना बनाया है। आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पे खेसारी लाल यादव के विरोध में काफ़ी बातें बोली जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि आपने का नाम यूज किया गया, ये गलत है। आप भी सबसे पहले किसी न किसी का नाम यूज किया है। काफ़ी आलोचना हो रही है इस पर। खेसारी लाल यादव का कोई सफाई तो नहीं आया है, लेकिन उन्हें देना चाहिए था सफाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करवाया और आगे उनकी क्या है कि क्या वो भी किसी का नाम लेकर गाना नहीं बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। कल अचानक उन्होंने रात में लाइव आकर ये बताया और इन सभी मुद्दों पे बात की। ज़्यादा विशेष उनका लाइव का आकर्षण था कि उनका गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। जी हाँ, अभी उनका एक कॉमेडी सॉन्ग रिलीज हुआ है वेब म्यूजिक पे जो 1 नंबर पे चल रहा है। इसके बारे में बात की। बातों ही बातों में फैंस के कमेंट का रिप्लाई देते हुए उन्होंने इस मुद्दे पे भी अपना ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लिखा कि किसी के माँ बहन के नाम का यूज करके गाना नहीं बनना चाहिए, सबके माँ बहन की इज्जत होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी एक परिवार है, इसे बांटिए नहीं, इसे मिला जुला के रखिए और सबको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। यही तो पावर स्टार पवन सिंह को बनाता है सबसे अलग। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उनमें से एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तो किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूँ तो अपने पब्लिक से, अपने माता पिता से। जी, डरना भी चाहिए। अगर आप उनको भगवान मानते हैं, अगर वो आपका गाना सुनते हैं, अगर वो आपको स्टार बनाए हैं, तो आपको पब्लिक से डरना चाहिए, ना कि आप पब्लिक के ऊपर केस करने की धमकी देंगे। पब्लिक हो सकता है कि आपके गाने पे कभी अच्छा रिएक्शन देंगे, कभी बुरा देंगे। गाना अच्छा होगा तो रिएक्शन अच्छा मिलेगा, गाना बुरा होगा तो रिएक्शन बुरा मिलेगा। ज़रूरत यह है कि आपको या किसी भी सुपरस्टार को उन दोनों को समझना। आखिर क्या कमी रह गई कि किसी एक गाने को इतना प्यार मिला, किसी को नहीं मिला, ना कि आप उस पर एक्शन ले लें। अगर कोई आपके बारे में कुछ लिखता है तो उसके बारे में आप उस पर कार्रवाई करवा दें। न्यूज़ चैनल्स, भोजपुरी के जो पीआरओ टीम है, उसको इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत लिखे। तभी तो पता चलेगा कि भोजपुरी की वास्तविक स्थिति क्या है। दर्शकों को तो हर गाना मिलियंस में दिखाई देता है, हर गाना अच्छा ही समझ में आता है, लेकिन अगर क्रिटिक्स नहीं होगा तो गाने का मतलब और फिल्म या भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ तक जा रही है इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जिस तरह पावर स्टार पवन सिंह ने कहा है, हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी के सभी सुपरस्टार आकर ये बात कहे और ये चीज़ें समझे कि कैसे हमें बचाना है भोजपुरी को, कैसे हमें इसे आगे ले जाना है। न कि इन लड़ाई में कभी विवादित गाना, कभी जातिवाद, कभी किसी का नाम लेकर गाना, इन्हीं सब उलझनों में फंसे रहना है। अगर इसमें फंसे रह गए तो भोजपुरी जो आज विकास की स्थिति पे है वो वहीं रुक जाएगी, आगे उसकी विकास की धारा रुक जाएगी। और भोजपुरी बदनाम होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम यही होना चाहिए कि सभी कलाकार को ये एकजुट होकर कहना चाहिए कि हम अब विवादों में नहीं पड़ेंगे, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि अच्छा से अच्छा चीज़ें, अच्छा से अच्छा गाना बने।
तो ये था आज हमारे आज के विचार। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ और बताएंगे भोजपुरी के सभी खबरें, भोजपुरी के चटपटे न्यूज़, भोजपुरी के चटपटे समाचार। हर एक खबर देंगे भी, खबर लेंगे भी। फिलहाल के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको ये खबर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।